Good morning, class 9th. Welcome to another lecture of lesson number 4, ratio and proportion. ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, ये आप लोग हो चुके हैं. फोर्थ चैप्टर इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन. व्हाट इज द रेशियो? रेशियो इज comparison of two similar quantities. The word here, important word is similar. Okay, the quantities to be compared must be similar. 1 किलो अगर कोई चीज है, फॉर एग्जांपल 1 किलो शुगर है, 1 kg शुगर को आप लोग 1 लीटर मिल्क के साथ कंपेयर नहीं कर सकते. समझ में आई बात? अगर आपको लीटर्स में कंपेयर करना है तो लीटर्स में करो, केजी में कंपेयर करना है तो केजी में करो, राइट. रुपीस में कंपेयर करना है तो रुपीस, सभी क्वांटिटीज एक ही रुपीस में होनी चाहिए. पैसे में अगर आपको रेफर करना है, सारी क्वांटिटीज पैसे में ही होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि आप एक रुपीस में ले रहे हो, दूसरा डॉलर्स में ले रहे हो. नॉट पॉसिबल. दैट इज नॉट रेशियो, दैट इज नॉट कंपैरिजन, राइट. सो कंपैरिजन मींस, रेशियो कंपैरिजन इज between two similar quantities. Ratio must be between two similar quantities. Proportion क्या होता है? Proportion means if one quantity changes, what happens to the other quantity. जैसे आपने लास्ट ईयर भी पढ़ा था, डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन. वेरिएशन को ही प्रोपोर्शन कहते हैं. ओके, प्रोपोर्शन मींस वेरिएशन. ओके, चेंज फर्स्ट क्वांटिटी के वजह से सेकेंड क्वांटिटी में क्या चेंज आता है, दैट इज प्रोपोर्शन. ऑलराइट, सो रेशियो एंड प्रोपोर्शन. वी आर डूइंग एक्सरसाइज 4.1, वेरी सिंपल एक्सरसाइज. टुडे वी आर गोइंग टू टेक क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6. ऑलराइट, सो थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज इन रेशियोज. 75:100. ओके, इसको परसेंटेज क्यों बोला है? बिकॉज इट इज कंपेयरिंग विथ 100. आपको डायरेक्ट कट करना है, डायरेक्ट कट करो, 3/4 लिख दो. कोई स्टूडेंट होता है जिनको डायरेक्ट नहीं कट करना होता है, किसी टीचर ने बता दिया रहता है कि बेटा ऐसे लिखना, 3 × 25, 4 × 25, फिर 25 को कैंसिल करना. जैसे करना है वैसे करो. रेशियो आ गया 3:4. डायरेक्ट करोगे तो बेटर है. समझ में आएगा बात? अलग है हमारा केस, हम बोलते हैं डायरेक्ट कीजिए, डायरेक्ट कट कीजिए. डायरेक्ट आप लोग टेबल्स बोलिए. 5 का टेबल मत बोलो, 25 का टेबल बोलो. डायरेक्ट, जितना डायरेक्ट करोगे उतना आपका मैथ्स का स्पीड बढ़ेगा. गलत मत करो, राइट. डू इट राइट. सेकेंड देखिए, सेकेंड क्या कहता है? 44:100. 44/100. हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं. 4 11 4 25. व्हाट इज द आंसर? स्मॉलेस्ट रेशियो 11:25. 11 और 25 आगे कैंसिल नहीं हो सकता. नेक्स्ट, थर्ड, 6.25%. 6.25% मीन्स अपॉन 100. देखो, पर सेंट, पर मतलब अपॉन, सेंट का मतलब होता है 100, है ना. क्रिकेट में बैट्समैन क्या करता है? अभी घर पे आईपीएल देख रहे होंगे, बैट्समैन क्या मारता है? सेंचुरी. सेंचुरी से सेंट आया है. सेंट मतलब 100. ओके, CENT, सेंट. सो 6.25/100. इसको आप लोग बेटा 625 कर लो और 2 जीरोस बढ़ा दो. 2 डेसिमल शिफ्ट किया, 2 जीरो बढ़ा दिया. 25 का टेबल आता होगा तो बहुत अच्छी बात है. 25 का टेबल नहीं आता होगा तो 5 के टेबल से करो. 25 से इजी होता है. 25 का कितना होता है? 25 मल्टीप्लाइड बाय 25. 625. 25 का स्क्वायर भी है वो, मुझे 1 से लेके 30 तक स्क्वायर याद है. और ये कैसे होगा? 25 मल्टीप्लाइड बाय 400. 25 4 100, 0 0. तो 25 कैंसल. 25/25 मल्टीप्लाइड बाय
25 1 जा 25, 16. Again 25 getting cancelled. 1/16. Ratio is 1:16. 5 से कट करना है तो 5 से कट करो. 5 से कट करते तो कैसे आता? 125/2000. फिर उसके बाद फिर से कट होगी, कितना आता? 25/400. फिर से कट हो गया आता 5/80. फिर से कट हो गया आता 1/16. ये 5 वाला रास्ता है. ऊपर से जो किया वो 25 वाला रास्ता है. 625 मीन्स 25 into 25. 25 क्या आंसर? 25 1 जा 25, 25 16 जा 25 25. फिर से क्या आंसर? 1:16. ठीक है. सो 3 मैंने कराया हूं, 2 आप खुद करते रहो एंड डू देम. दो क्वेश्चंस आप खुद करेंगे. हाँ, वन मोर थिंग, सॉल्व एग्जांपल जो टेक्स्ट बुक में दिए है वो सॉल्व एग्जांपल्स पढ़ो, एग्जाम में आ सकते हैं. ठीक है, सॉल्व दो सॉल्व एग्जांपल्स, लिख लीजिए अपनी कॉपी में. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 3 person कैन बिल्ड अ स्मॉल हाउस इन 8 days. 3 persons can build a small house in 8 days. To build the same house in 6 days, how many persons are required? Yeah. now this type of question you will also find in competitive examinations. बड़े बड़े स्टूडेंट्स की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में 12th स्टैंडर्ड हो जाता है, उनका डिग्री भी हो जाती है. उसके बाद ठीक है, 12th के बाद इंजीनियरिंग या बीएससी बीकॉम वगैरह जो भी करते हैं, उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. ऑलराइट, नाउ सी हियर फर्स्ट थिंग, 3 person है और they are working for 8 days. Okay, now see here, mathematics is different. इसका mathematics different. 1 person completes 1 work in 1 day. ठीक है, एक आदमी एक दिन का वर्क करता है एक दिन में. सो एक आदमी 8 दिन में 8 days में he will complete 8 units of work. मतलब 3 person 8 days, टोटल वर्क कितना हो गया उन सबका मिलाकर? 3 multiplied by 8, 24 units. मतलब क्या हो गया कि आपका एक घर बनाने के लिए, स्मॉल हाउस बनाने के लिए कितना वर्क लग रहा है? 24 यूनिट्स. ठीक है, इसका मतलब समझो बेटा, इसका मतलब ये हो गया कि अगर एक ही आदमी होता, only one man was there, if only one man was there, he will complete the work in 24 days. He will complete the work in 24 days. If 2 person are there, they will complete the work in 12 days. 2 लोग होते तो कितने दिन में करते हैं? 12 days में. 3 लोग हैं तो कितने दिन में किया उन्होंने? 8 दिन में. आपको पहले क्वेश्चन का मतलब समझ में आना चाहिए. मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्वेश्चन का मतलब ही नहीं समझ में आता है. समझ में आई बात? बाद में देखना रेशियो है, प्रपोर्शन है कि वेरिएशन है, वो इंग्लिश में मैथमेटिक्स में बाद में जाना. पहले काम समझो तो सही. क्या दिया है? क्या दिया है कि 3
3% 8 days, तो 3% 8 डेज में कितना वर्क करेंगे? 24 वर्क्स करेंगे, ठीक है, 24 यूनिट ऑफ वर्क, राइट। सो अब आपको वही वर्क 24 यूनिट्स ऑफ वर्क कितने दिन में कराना है? 6 डेज में। देयरफॉर नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड 24 divided by 6, 4 persons. How many persons? 4 persons, है ना। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन अगर आपको मैं एग्जाम में बदल के पूछूंगा कि बताइए कि अगर पूरा वर्क एक ही दिन में होना चाहिए, तो एक ही दिन में होना है तो फिर आपको कितने लोग लगाना पड़ेगा? 24 पीपल लगाना पड़ेगा, ठीक है। 24 वन जा 24। अगर 12 लोग लगाओगे तो 2 दिन में वर्क हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? आप इसको समझो, टोटल वर्क कितना है घर बनाने के लिए? 24। आपको जैसे करना है वैसे कर सकते हो, ऑलराइट, आपको जैसे करना है वैसे कर सकते हो, बट टोटल वर्क रिक्वायर्ड इज 24। 6 डेज में करना है तो 6 4 24, 8 डेज में करना है तो 8 3 24, 12 डेज में करना है तो 12 2 24। समझ में आ रही बात? सी नेक्स्ट क्वेश्चन, convert the following ratios into percentage. Next question is convert the following ratios into percentage. Very simple question, ठीक है। See here. 15:25, 15/25, ठीक है। ये देखिए क्या कर रहा हूं मैं? 4/4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 4/4 का मतलब एक्चुअल में 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, वैल्यू चेंज नहीं हो रही। 60/100, 60%। सेकेंड है आपका 47/50, 7/10। इजी है काफी सारे, थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला लेते हैं। एक इजी वाला और बता दो। 7/10 का आप कैसे करेंगे? 7/10 मल्टीप्लाई बाय 10/10, 70/100, ठीक है। जैसे ये रहा 546/600, ठीक है। तो देखो सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, ऐसा करना जरूरी नहीं रहता। 6 और 100 को अलग किया क्योंकि मुझे अपॉन में 100 बनाना है ना, तो फिर से क्यों करूंगा? तो 6 को अलग किया, 6 से डिवाइड कर देते हैं। 6 6 6 6 from the 6 to the 12, 6 is the 18, 6 4 the 24, 6 5 the 30, 6 is the 36, 6 is the 48, 7 the 4, 6 8 the 48, 6 9 the 54, so 9 और कितना बचेगा? 6, so that will be 91/100, मतलब कितना परसेंटेज? 91%। उसी तरीके से 7/16, 16 के टेबल में तो 100 आता भी नहीं है। वेरी सिंपल, 7/16 मल्टीप्लाई बाय 100/100। सो ये कितना बच गया? 700, 16 × 100। अब ये 16 को आपको हटाना होगा। 16 को हटाइए, इसको डिवाइड